जय हिंद मेरे साथियों, मैं हूं पीडी रामकृष्णा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नेशनल बटालियन 501। आज देखो मैं काफ़ी गंभीर सूचना लेकर आपके सामने आया हूं। सूचना इन्फॉर्मेशन है। मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना से सबक लेना चाहिए और अपने सारे युद्धपोतों को और अपने सारे जितने भी इस्टेब्लिशमेंट है उसको सिक्योर कर लेना चाहिए। ना केवल भारतीय नौसेना में, भारतीय एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी ने भी लेना चाहिए, क्योंकि यही हमारी डिफेंस की मेन कड़ी है। अगर इसमें कोरोना वायरस फैल गया तो हमारे सुरक्षा की जो गारंटी है पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। और जिसका डर था वही हुआ। अमेरिकी नौसेना में जिस तरीके से यूएसएस थियोडर रूजवेल्ट नाम के एयरक्राफ्ट कैरियर पर कोरोना वायरस का स्प्रेड हुआ, उसके बाद अमेरिका के 50 जो सैन्य अड्डे हैं उसमें लगभग 3000 से ज़्यादा उसके सैनिक जो है कोरोना से ग्रसित है। अभी देखो, अभी एक न्यूज़ आई है और उसके हिसाब से भारतीय नौसेना के 20 जो नौसैनिक है वो कोरोना से ग्रसित पाए गए हैं। एक आदमी, ये वहाँ का एक मेंबर एक्स सर्विसमैन के कांटेक्ट में था, वो वहाँ आया था, वो कोरोना वायरस लेके आया। में जो INS आंग्रे ऐसे जो डेपो है कुलाबा में, उसमें ये तो शोर बेस्ड लॉजिस्टिक डेपो है, यानी वो सब शिप की व्यवस्था वहाँ सब कुछ होती है, वहाँ से होती है। और उसमें एक आदमी, ये वहाँ का एक मेंबर एक्स सर्विसमैन के कांटेक्ट में था, वो वहाँ आया था, वो कोरोना वायरस लेके आया। वहाँ 130 जो फैमिली मेम्बर रहते हैं, वहाँ जो फैमिली है ऑल टुगेदर 130 लोग उसमें है। उसके बाद में सबको क्वारंटाइन किया था और इसके बाद में जब चेकिंग हो गया उसमें से 20 कोरोना पेशेंट मिले हैं, पॉजिटिव मिले हैं। और उनको अभी इंडियन नेवी के हेल्थ सर्विस जो है अश्विनी हॉस्पिटल है, उसमें इनको सबको रखा हुआ है, उनके ऊपर ट्रीटमेंट चल रहा है। और बाकी जो है वो क्वारंटाइन में है, सभी को क्वारंटाइन किया है। पाए गए हैं, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है। ठीक है, ये घटना है भारतीय नौसेना के वेस्टर्न नेवल कमांड की और उसका जो मेन अग्रिम बेस है INS आंग्रे, वहाँ के है ये नौसैनिक। ये एक्चुअली नेवल इस्टेब्लिशमेंट है जो भारतीय युद्धपोतों को लॉजिस्टिक सप्लाई और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर देखता है। वहाँ पर जो सपोर्ट बेस स्टाफ रहता है, ठीक है ना, वहाँ के 20 नौसैनिक जो है कोरोना के संक्रमण के चपेट में आ गए हैं और वो पॉजिटिव आए हैं। उनकी बैक एंड हिस्ट्री
जो मिनिस्ट्री के हवाले से बताया जा रहा है, ये जो वाइस मतलब डिफेंस मिनिस्टर है, उनके सेकंड इन इंचार्ज श्रीपाद नायक, उनके स्टेटमेंट से ऐसा पता चल रहा है कि कोई वहाँ का एक नौसैनिक एक सर्विसमैन के कांटेक्ट में था या फिर बाहरी कांटेक्ट में था और उसकी वजह से यह संक्रमण वहाँ तक फैला है। 20 नौसैनिक और उनके साथ 130 फैमिलीज़ को क्वारंटाइन किया गया है। ये काफ़ी गंभीर न्यूज़ है और हमें उसका संज्ञान लेना चाहिए। जितने भी भारतीय नौसैनिक हैं, अगर कोई ये वॉच कर रहा है तो इस न्यूज़ को अपने इस्टेब्लिशमेंट, अपने सीओ तक और कमांडिंग अफसर तक, अपने कमान अधिकारियों तक ये पहुंचाइए और अपना अपना प्रिकॉशन लीजिए। ठीक है, भारतीय नौसेना में ये घटना हुई और 20 के 20 जवान INHS अश्विनी, जो भारतीय नौसेना का एक काफ़ी हाई क्वालिटी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पर इनको एडमिट किया गया है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी 20 लोग जो सपोर्ट स्टाफ थे, वो लोग जो सामान पहुँचाने का काम करते हैं, जितने भी वेस्टर्न नेवल कमांड में जितने भी जहाज़ है, वहाँ पर इन्होंने कितनी लॉजिस्टिक सप्लाई की, कितने लोगों के कांटेक्ट में आए, ये अभी तक कुछ पता नहीं है। या फिर वो लोग घर पे भी गए होंगे, उनके क्वार्टर्स में और कैंटीन्स में गए होंगे। ऐसे बहुत सारी जगह पर ये लोग घूमे होंगे और वो 20 लोग और कितने लोगों के कांटेक्ट में आए, इसकी अभी तक जानकारी नहीं है। क्या कोरोना वायरस इस इस्टेब्लिशमेंट के भारतीय नौसेना के वेस्टर्न फ्लीट में फैल गया है, नहीं फैला है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इस संभावना को हम लोग टाल नहीं सकते हैं कि INS एंग्रे से जो संक्रमण फैल रहा है वो शायद भारतीय युद्धपोतों तक पहुंच जाएगा और इंडियन नेवी की वेस्टर्न नेवल कमांड जो है इसमें खतरे में आ सकती है। ठीक है, देखा जाए तो वेस्टर्न नेवल कमांड जो कोरोना वायरस के संक्रमण का सबसे अधिक चपेट में आने वाला इलाका है, मुंबई यहाँ पर स्थित है और इस नेवल कमांड को जो लॉजिस्टिक सप्लाई हो रही है मुंबई के बाज़ारों से ही हो रही है। भले चाहे वो सब्जी हो, तरकारी हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हो, गैजेट्स हो, सारे चीज़ वहीं से आ रही है। हो सकता है कि इन इक्विपमेंट के ज़रिए भी भारतीय नौसेना के अंदर कोरोना वायरस का संक्रमण पहुँच जाए। तो वेस्टर्न नेवल कमांड में जो ये इंसिडेंट हुआ है कोरोना वायरस का, इसका संज्ञान बाकी नौसेना के कमान को भी लेना चाहिए, खासकर ईस्टर्न नेवल कमांड और अंडमान निकोबार कमांड तथा फिर जो उनकी ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने भी लेना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट में बहुत ज़्यादा जो ट्रेनिंग करने वाले जो नौसैनिक है वो बहुत नज़दीक रहते हैं और उनमें सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टाइम भारतीय सेनाओं में, वो भी नौसेना के अंदर ये केस आया है। मैंने अपने पहले भी वीडियो में इसकी जानकारी दी थी कि भारतीय नौसेना ने इसका संज्ञान लेना चाहिए। जो अमेरिकी नौसेना के जो USS थियोडोर रूजवेल्ट नामक एयरक्राफ्ट कैरियर पर जो इंसिडेंट हुआ है, उससे संज्ञान लेते हुए भारतीय नौसेना ने कदम उठाने चाहिए। भारतीय नौसेना के जो एडमिरल है, उन्होंने इसके बारे में गाइडलाइन जारी की थी 1 हफ्ते पहले और सभी अपने कमान अधिकारियों को और इस्टेब्लिशमेंट के हेड्स को इसकी जो प्रिकॉशनरी गाइडलाइंस दी थी। लेकिन फिर भी देखो ये इंसिडेंट्स हो गया है और न जाने ये 20 व्यक्ति जो एडमिट है उनके कांटेक्ट में कितने लोग आए हैं। और इस वेस्टर्न नेवल कमांड में जहाँ पर उनका रहीशी इलाका है, जहाँ पर उनकी फैमिलीज रहती है, INHS अश्विनी के नज़दीकी है वो, और वहाँ पर कितने लोगों में ये संक्रमण फैला होगा इसकी जानकारी नहीं है और इसकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट खंगाली जा रही है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्वारंटाइन में डाला जाए और इस संक्रमण को युद्धपोतों तक जाने से रोकने के पूरे प्रयास किए जाएंगे, ऐसा भारतीय नौसेना ने बताया है। भारतीय नौसेना तत्पर है, उसकी फाइटिंग कैपेबिलिटी अभी भी स्ट्रांग है और वो कोरोना के साथ साथ दुश्मनों से दो हाथ लड़ने के लिए हमेशा तत्पर है। इसी तरीके से स्टेटमेंट डिफेंस मिनिस्ट्री से आया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचानी थी। ठीक है, आप देखिए ये स्टेटमेंट जो ऑफिशियल डिफेंस मिनिस्ट्री से आया है, जिन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, और इसका संज्ञान आप सभी ने लेना चाहिए। मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आप नौसैनिक है तो प्लीज़ आप अपने घर पे सेफ रहिए या फिर अपने इस्टेब्लिशमेंट में सेफ रहिए। जो कोई भी ये देख रहा है अपने कमान अधिकारी तो बताइए और इसके मैक्सिमम प्रिकॉशंस लीजिए, क्योंकि भारतीय नौसेना में
जिस तरीके से अमेरिकी नौसेना में ये हाहाकार मचा रहा है और युद्धपोतों को और उनकी फाइटिंग कैपेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स क्रिएट कर रहा है, ऐसी स्थिति भारतीय नौसेना में ना आए।